हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस कोचिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित गजब का ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप ये सभी जनजातियां चुटकी में याद कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो लेते हैं, आइए देखते हैं। एक तरफ दोस्तों लिखा है जनजाति और दूसरे तरफ है क्षेत्र या देश। जी हाँ, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र या किस देश से संबंधित है? तो आइए लेते हैं पहला, एस्किमो जनजाति। जी हाँ, एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो ग्रीनलैंड। जी हाँ, एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा के उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जहाँ पे एस्किमो जनजाति निवास करते हैं। तो आइए इससे ट्रिक से समझें। ट्रिक है दोस्तों, ग्रीनलैंड एक सीन ले लो। जी हाँ, ग्रीनलैंड का एक सीन ले लो। जी आप लोग देख पा रहे हैं, एक सीन को देखिए, एस्किमो कह सकते हैं। और ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड यानी ग्रीन मीन्स क्या होता है? हरा, और लैंड मीन्स क्या होता है? भूमि। और हरे भरे भूमि को देखते हैं तो एक सीन लेने का क्या करता है? मन करता है। तो यहाँ पे एक सीन मीन्स क्या होगा? एस्किमो, और ग्रीनलैंड मीन्स क्या होगा? हरा भरा भूमि। आओ ग्रीनलैंड का एक सीन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन कहाँ की जनजातियाँ हैं? तो अमेरिका और कनाडा की जनजातियाँ हैं। जी हाँ, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित जनजातियाँ का नाम क्या है? रेड इंडियन। आइए इसे हम ट्रिक से समझें। ट्रिक क्या है? इंडिका। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा, फोर व्हीलर इंडिका नाम का कोई फोर व्हीलर है, आपको पता होगा। इस इंडिका में क्या छुपा है? इंडी मतलब इंडियन, और का मिस क्या हो जाएगा? अमेरिका, का मिस क्या हो जाएगा? कनाडा। जी हाँ, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इंडिका में रेड इंडियन, का मिस अमेरिका और का मिस कनाडा। तो इसके माध्यम से ये दोनों देश आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। माया, वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति माया। माया कहाँ की जनजाति है? तो मैक्सिको की जनजाति है। जी हाँ, माया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको की जनजाति क्या है? माया। आइए इसे ट्रिक से समझे। मॉक्स। जी हाँ, आप लोग तो प्रचलन में आजकल है मॉक्स, जो कि विश्व के सभी देश मॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। किससे बचने के लिए? कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो मॉक्स में देखिए, अगर मॉक्स को पढ़ेंगे तो इस शब्द में माया और मैक्सिको दोनों आ जाएगा। जी हाँ, मा मिस माया और मा मिस क्या हो जाएगा? माया, और कस मिस क्या हो जाएगा? मैक्सिको। जी हाँ, माया, मा मिस माया और कस मिस क्या हो जाएगा? मैक्सिको। लेते हैं नेक्स्ट, होपी और आतंकी। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दो जनजाति हैं, होपी और आतंकी। जी हाँ, होपी और आतंकी ये दोनों जनजातियाँ कहाँ निवास करते हैं? तो अमेरिका में निवास करते हैं। जी हाँ, कहाँ पे? अमेरिका में। तो आइए इसे हम ट्रिक से समझें। ट्रिक क्या है आप लोग समझिए। ट्रिक ये है, होप। होप मीन्स क्या होगा? आई होप। आई होप, अगर यूँ कहें आई होप, आई होप मीन्स क्या हो जाएगा? आशा। मैं आशा करता हूँ। क्या? अमेरिका कुछ वर्षों बाद पूरी दुनिया से आतंकवादियों को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। जी हाँ, आतंकवादियों का नष्ट कर देगा। और एकमात्र देश कौन सा है? अमेरिका। जी हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, आई होप। होप मिस क्या होगा? होपी, और आतंकवादी मिस आतंकी। तो यहाँ पे हिंट है आपका, होप मिस उम्मीद, आशा। आशा करता हूँ कि कुछ वर्षों बाद अमेरिका पूरी दुनिया से आतंकवादी गतिविधियों को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो उम्मीद है आप लोग इसके माध्यम से ये दोनों जनजाति होपी और आतंकी याद कर ले जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट, बोरा। जी हाँ, बोरा जनजाति। बोरा जनजाति कहाँ निवास करता है? तो अमेजन नदी बेसिन में। जी हाँ, बोरा जनजाति कहाँ निवास करता है? तो अमेजन नदी बेसिन में। अमेजन नदी बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश ब्राज़ील में एक नदी बहती है, अमेजन नदी। उसी की घाटी में, उसी घाटी क्या कहते हैं? अमेजन नदी बेसिन में एक जनजाति रहती है, नाम क्या है? बोरा। तो इसे आइए समझते हैं, बोरा। यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से अगर देखा जाए तो ट्रिक क्या है? बोला जन। जी हाँ, अगर ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक के माध्यम से, जैसे मान लीजिए एक पति अपने पत्नी को क्या कर रहा है? डांट रहा है। एक पति अपने पत्नी को क्या कर रहा है? डांट फटकार रहा है। तो उसी वक्त उसकी पत्नी उससे क्या बोलती है? बोला जन। क्या बोलती है? बोला जन। हाँ, ये शब्द आप सुने होंगे भोजपुरी में, बोला जन। उम्मीद है इसके माध्यम से आप बोरा जनजाति अमेजन नदी घाटी यानी ब्राज़ील को याद कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, पिग्मी। जी हाँ, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो कांगो घाटी में। जी हाँ, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो कांगो घाटी में। और कांगो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश कांगो,
उस कांगो देश में एक नदी बहती है, कांगो नदी, और उसी कांगो नदी बेसिन यानी कांगो नदी घाटी में एक जनजाति, एक प्रकार की जनजाति रहते हैं जिसका नाम क्या है, पिग्मी। क्या है, पिग्मी। आइए इस पिग्मी जनजाति को ट्रिक से समझें। यहाँ पे ट्रिक क्या है, पिक, और पी मिस क्या हो जाएगा दोस्तों, पिग्मी। पी आई मिस क्या हो जाएगा, पी आई मिस हो जाएगा क्या, पिग्मी। पी आई मिस क्या हो जाएगा, पिग्मी, और के मिस क्या हो जाएगा, के मिस हो जाएगा कांगो। जी हाँ, पिग्मी और कांगो। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशमैन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लें। बुशमैन कहाँ की जनजाति है, तो कालाहारी मरुस्थल। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। उस कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में एक जनजाति पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है, बुशमैन। आइए इसे हम ट्रिक से समझें। ट्रिक क्या है, बुश मिस होता है झाड़ी। जी हाँ, बुश में काला हिरण है। जी देखिए, बुश मिस झाड़ी में क्या है, काला हिरण है। तो इससे आप देख लीजिए बुश मिस क्या हो जाएगा, बुशमैन, और काला हिरण मिस क्या हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में मरुस्थल है जिसका नाम क्या है, कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन। नेक्स्ट, मसाई। जी हाँ, मसाई जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो मसाई जनजाति मुख्य रूप से केन्या। जी हाँ, मसाई जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो केन्या में निवास करते हैं। मसाई जनजाति आप लोग देख पा रहे हैं, मसाई जनजाति कहाँ निवास करते हैं, केन्या में। आइए इसे ट्रिक से समझें। ट्रिक क्या है, साइको। जी हाँ, ट्रिक क्या है, साइको। साइको मिस आप तो समझ रहे होंगे, साइको क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, मनोविज्ञान। इस साइको में ये छुपा हुआ है। साई मिस क्या हो जाएगा, साई मिस क्या हो जाएगा, साई मिस हो जाएगा मसाई। साई मिस क्या हो जाएगा, साई मिस हो जाएगा मसाई, और को मिस क्या हो जाएगा, केन्या। जी हाँ, और केन्या के दो पड़ोसी देश हैं, तंजानिया और युगांडा। इन देशों में भी मसाई नाम की जनजाति पाए जाते हैं। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुआरेग। जी हाँ, कौन सा, दुआरेग। दुआरेग जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो अरब मरुस्थल में। जी हाँ, दुआरेग जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो अरब मरुस्थल में। आइए देखते हैं, सहारा मरुस्थल में। कहाँ पाए जाते हैं, सहारा मरुस्थल में। तो दुआरेग को आइए हम इसे ट्रिक से समझें। जब अब दुआ ही सहारा है। जी हाँ, कोरोना वायरस से पूरा विश्व क्या है, पूरा विश्व कोरोना वायरस का सामना कर रहा है। तो इसमें किसका अब क्या कहेंगे, दुआ ही तो करना होगा कि किसी तरह इस भयंकर बीमारी से हमें निजात मिल जाए। तो इसीलिए हम यहाँ ट्रिक बनाया हूँ कि अब क्या कहेंगे, अब दुआ ही क्या है, सहारा है। तो दुआ मिस क्या हो जाएगा, दुआरेग, और सहारा मिस क्या हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप का में स्थित एक मरुस्थल जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जुलू। जी हाँ, जुलू जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो जुलू जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, सबसे दक्षिण में स्थित दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में एक जनजाति निवास करते हैं, नाम क्या है, जुलू जनजाति। आइए इसे ट्रिक से समझें। जुलूस फीका हो गया। जी हाँ, इस कोरोना वायरस के समय में आप लोग समझ रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व में जहाँ जहाँ जुलूस निकलते थे, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते थे, सब कुछ क्या हो गया है, बंद हो गया है। जी हाँ, बहुत लोग जुलूस थोड़ी बातों में जुलूस निकाल देते हैं, और किसी को लेकर किसी प्रोग्राम में जुलूस निकाल देते हैं। तो अब ये सभी जुलूस क्या हो गया, फीका हो गया। हाँ, सभी जुलूस क्या हो गया, फीका हो गया। तो जुलूस मिस क्या हो जाएगा, जुलू, और फीका मिस क्या हो जाएगा, अफ्रीका। जी हाँ, जुलू मिस क्या हो जाएगा, जुलूस मिस क्या होगा, जुलू, और फीका मिस क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। लेते हैं नेक्स्ट, नॉर्डिक। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति नॉर्डिक। तो यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्डिक, नॉर्वे। अगर इससे पढ़ेंगे एक साथ तो ये दोनों शब्द मिल जाएंगे, नॉर्डिक, नॉर्वे। इसमें भी आर है जो कि मिल रहा है, और इसमें भी ओ आर है, उड़ंतुआ आज जिसे हम कहते हैं। तो नॉर्डिक और नॉर्वे, इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो एक ही साथ ये याद हो जाएगा, नॉर्डिक और नॉर्वे। नेक्स्ट, हैसला। जी हाँ, हैसला जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो ब्रिटेन में निवास करते हैं। हैसला जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो ब्रिटेन में निवास करते हैं। आइए इसे भी हम ट्रिक से समझें। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप उस समय कहते हैं बहुत ही हैवी सामान है, बहुत ही हैवी है, बहुत ही क्या है, बहुत ही मजबूत है। और मजबूत को आप क्या कहते हैं, हैवी। तो यहाँ पे देखिए, हैवी, है मिस क्या होगा, हैसला, और वी मिस क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। जी हैविस, हैव से हम हैसला, और वी मिस क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट, बद्दू। जी हाँ, अरब मरुस्थल में पाए जाने वाली एक जनजाति है, नाम क्या है, बद्दू। जी हाँ, बद्दू जनजाति कहाँ निवास करते हैं, अरब मरुस्थल में, यानी अरब प्रायद्वीप पे जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अरब मरुस्थल कहते हैं। अरब मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बद्दू। जी हाँ, अरब मरुस्थल के अंतर्गत सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, दोहा, मस्कत, ये सभी देश आते हैं।
तो आइए इसे ट्रिक से समझें। ट्रिक क्या है? ऐ रब बद्दुआ से बचा ले। जी हाँ, क्या कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है तो एक बंदा कह रहा है कि ऐ रब बद्दुआ से बचा ले। जी हाँ, क्या कहेंगे? ऐ रब बद्दुआ से बचा ले। तो यहाँ पे देख लीजिए, बद्दुआ मिस क्या हो जाएगा? बद्दू, और रब मिस क्या हो जाएगा? अरब। जी रब मिस क्या हो जाएगा? अरब। नेक्स्ट, किर्गिज़। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। किर्गिज़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो किर्गिस्तान में। कहाँ पाई जाती हैं? किर्गिस्तान में। जी हाँ, किर्गिज़ जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? किर्गिस्तान में। तो यहाँ पे भी समझने की ज़रूरत है। किर्गिज़ और किर्गिज़ देख लीजिए, यहीं पे मिल रहा है किर्गिज़ और किर्गिज़, आसानी से इसे याद कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? बहुत प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति, कैम्सिन, साइबेरिया में। जी हाँ, कैम्सिन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो साइबेरिया। जी हाँ, रूस का पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाता है? साइबेरिया। तो रूस के पूर्वी क्षेत्र साइबेरिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कैम्सिन। जी हाँ, आइए इसे हम ट्रिक से समझें। ट्रिक तो बहुत प्यारा है दोस्तों। एक परिवार के माँ बाप अपने लड़के के लिए शादी यानी विवाह के लिए एक लड़की देखने जाते हैं। उस लड़की को देखने के बाद आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो बात में एक दूसरे से बात करते हैं, उसी समय लड़के के पिता लड़की मम्मी से क्या कहते हैं कि लड़की तो बहुत ठीक है, लेकिन लड़के की तुलना में क्या है? लड़की बहुत ही क्या है? कमसीन है। जी हाँ, लड़की क्या है? बहुत ही कमसीन है, यानी लड़की क्या है? कमसीन भी है। क्या कहते हैं भोजपुरी अंदाज में? क्या कहते हैं लोग? क्या आपस में बात करते हैं कि लड़की बहुत ही क्या है? कमसीन भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कमसीन मिस क्या हो जाएगा? कैम्सिन, और बिया मिस क्या हो जाएगा? साइबेरिया। नेक्स्ट, माओरी। बहुत इंपॉर्टेंट, माओरी। जी हाँ, माओरी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। जी हाँ, माओरी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। आइए इसे हम ठीक से समझे। माँ ओरिजिनल है। जी हाँ, कोई सामान लड़का खरीद के लेकर आता है, माँ बोलती है कि सामान सही नहीं है, तो माँ से वो बेटा कहता है कि माँ ये सामान क्या है? ओरिजिनल है। जी हाँ, क्या कहता है? माँ ओरिजिनल है। तो माँ ओ देख लीजिए आप लोग, माँ ओ मिस क्या हो जाएगा? माओरी। माओरी मिस क्या हो जाएगा? माओरी। ओरिजिनल मिस क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। जी हाँ, माओरी से माओरी, ओरिजिनल मिस क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। क्या ट्रिक है? माँ ओरिजिनल है। उम्मीद है आप लोग इसे समझ चुके होंगे। तो लेते हैं नेक्स्ट, ब्लैक फेलो। जी हाँ, ब्लैक फेलो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। जी हाँ, ब्लैक फेलो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। आइए इसे भी ट्रिक से समझें। ट्रिक क्या है? ब्लैक फेलो। जी हाँ, आपको तो पता होगा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन जो है, पूरे विश्व के जितने भी क्रिकेट टीम हैं सब ऑस्ट्रेलिया के क्या है? फेल हैं। सब ऑस्ट्रेलिया के आगे क्या है? फेल हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लैक फेलो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, जी हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है कुर्द। कुर्द जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो ईरान में निवास करते हैं। और यह आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसे बनाइए कि किस तरह आप कुर्द जनजाति ईरान यानी इसे ट्रिक से कैसे बनाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिए, ये आप लोगों के लिए है।